बच्ची को न्याय मिले और बाकी फांसी हो। क्योंकि मानसिकता पुरुषों की चेंज होनी है, महिलाओं की नहीं। क्योंकि मानसिकता जब पुरुषों की चेंज होगी ना, जब बदलाव हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे कि आपको बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, महिलाओं का सम्मान करना है, वही बच्चे जाके बड़े होके और वो महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे और इस तरह की वारदातें राजस्थान में कम होगी, भारत में कम होगी। किरोड़ी बाबा सिर्फ नाम ही है उनका और वो मतलब लोग कहीं इतना कुछ काम नहीं कर रहे अब। वैसे उनको अपना पद चाहिए था, वो ले लिया उन्होंने। राज करने वाले पहले राज करके लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र में घुस के आज सीएम बन के बैठे हैं, पीएम बन के बैठे हैं, लेकिन इस अत्याचार के खिलाफ बात नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ जहाँ ये डबल इंजन की सरकार बनाते हैं ना, वहाँ पर लोगों पे अत्याचार, अन्याय और इस तरह के बलात्कार के मामले बड़े हैं। मैं हार जाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। वो भाजपा सरकार के सामने, डबल इंजन की सरकार के सामने कभी नहीं आएंगे। मैं कहती हूँ राजस्थान की एक बेटी क्या 10 बेटियां अगर और भी मर जाती हैं तो भी किरोड़ी लाल जी अभी नहीं आएंगे। अगर किरोड़ी लाल जी कोई दूसरी पार्टी से होते तो जरूर आंदोलन करते और हमारे बीच में आज बैठे हो। सरकारें बदली राजस्थान के अंदर, लेकिन इस बार भी नहीं थमा राजस्थान के अंदर महिलाओं पर अपराध, बच्चियों पर अपराध। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के अंदर, जहाँ पर शहीद स्मारक पर मीणा समाज के द्वारा एक धरना चल रहा है। पिछले दिनों एक बच्ची थी, उसके साथ नाबालिग के साथ रेप का एक मामला बताया जा रहा है। पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि यह मामला क्या था। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पिछले 15 दिन से ये धरना चल रहा है, उन सब के बारे में जानने की कोशिश कर। नमस्कार मैम, माता जी के मामलो थोड़ा सा बताओगा। कमलेश अपनी बात बताओ, अपनी बात बताओ। कहाँ गई थी तुम्हारी बेटी? कहाँ थी उस वक्त? कहाँ थी उस वक्त तुम्हारी बेटी? हाँ? एक पड़ोस में खेल भी गई। पड़ोस में खेल गई? हाँ, खेत है मतलब बागो जी मतलब खेल रही। हाँ। जब मैं 2-3 बार देखी आई पहले। हाँ। जब मुँह कुन्नी दी कि मैंने कर जान के गई, मैं पानी पात पा रही भैंसन को ऐसे बैठी, मैंने पानी पैर जब वो जी बाद में एकदम एक नींबू के पेड़ और तीसरी बार गई जब मुझको नींबू के पेड़ की बगल में उछड़ती बल्लाती दिखी। मैंने जानी महूक ने खगा ली दिखे जैसे बल्ला रही आई या नींबू फीबू टोड़े होंगे जैसे महूक ने खगा ली। और जो वो खुद मुँह देख के खुद चल के आई है मेरे आधी गैल तक मैं ले भी गया हूँ। जब मैंने सोची बाक एकदम धब्बा से भी दिखे, मैंने करी राम या के धब्बा से काई के कोई जानवर ने तो नहीं खगा ली। और जो जी के बाद में मैं बाहर ले रहा ने ऐसे सारो करो, मैंने कही तू कौन है बड़ा ऐसे कौन कर दी। जब 2 आदमी को सारो करो इतने भज के पट रही है वहाँ कहते भज गए। और जो मैं तो घर ले और बाहर आ गई, खाट पर लिटा दी और मेरा आदमी हाथ नहीं। जब जली हुई थी वो? जली हुई तड़फड़ा रही थी, तड़फड़ा रही बहुत जोर से। और उसने इशारा किया 2 लोगों की तरफ। और वो 2 लोग कौन थे? भगवान पता, मैं तो ध्यान नहीं। तुम्हारे मोहल्ले के थे, तुम्हारे गांव के थे? इन पर शक है आप लोगों को? मेरा तो जे टाइम तो कोई पे शक नहीं हो। हमारी लाल ही बता गई एक को फोटो। क्या बता रहे थे? या न जलायू में बच्ची ने इशारा करके मतलब बाके बयान लिए वहाँ हॉस्पिटल। और वो 2 लोग कहाँ के थे? पड़ोसी थे, गांव के थे, कहाँ के थे? एक तो ललित शर्मा और एक को पता नहीं। ये आपके यहीं के थे क्या? अब ऐसे हमन से दूर रह गए। हाँ जी, हमन से दूर रह गए। आपसे दूर रहे मतलब हिंडोन के थे क्या उधर? हाँ हिंडोन को ये एक तो हिंडोन के। अब एक को पता नहीं कौन है, लाली ने बताया हो एक तो। अच्छा, लाली आपकी गुड़िया को बोलते थे क्या आप? लाली उधर बच्ची को बोलते हैं, बेटी को लाली बोलते हैं। अच्छा। भाई ने कही कि यान जलायू में बाकी फोटो पे मतलब बयान में नहीं कही यान जलायू में। बाद में अच्छा, मतलब फोटो पे उन्होंने बताया पुलिस वालों को, तो उसके बावजूद भी अभी 15 दिन हो गए हैं, तो इस पे पुलिस वाले संज्ञान क्यों ले रहे? आपका क्या मामला है? पुलिस वाले कोई संज्ञान नहीं ले रहे। जो हम तो घर ले आए, हॉस्पिटल ले गए और जो बाकी इतने से कपड़ा मिले जो पड़ोसी लेके आए। पड़ोसी लेकर आए? हाँ, हम तो हमारी बच्चे लेके हॉस्पिटल चले गए। हम नहीं गए, कपड़ा चप्पल हमने पड़ोसी ले रहा है। अब नो कह रहे हमको कोई पता नहीं लाई है जे कौन नहीं लाई है। अच्छा। और कपड़ा ने भी लाए बाकी
अब माताजी आप क्या चाहते हैं कि अगर आपसे सरकार बात करे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्होंने ट्वीट करके तो कहा था कि मतलब हम मामले को संज्ञान में लेते हैं, अभी तक कोई संज्ञान में लिया नहीं। आप क्या चाहते हैं कि मेरी बच्ची को न्याय मिले, कैसे मिले? हमारी बच्ची को न्याय मिले और बाकी फांसी हो। उन लोगों को फांसी हो, अगर फांसी की सज़ा मिल जाती है तो ऐसा है कि मतलब अपनी बच्ची को न्याय मिल गया है। अच्छा, इसके अलावा कोई आपकी कोई मांग हो? कोई मांग नहीं हमारी। अच्छा, नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता गौड़ है। संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जो भाजपा की सरकार जब दिसंबर में बनी थी उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि इस बार जो कांग्रेस की सरकार में वो है वो आने वाले सरकार के अंदर नहीं होगा, महिलाओं पे नहीं सहेंगे अपमान, ऐसा कुछ भी उन्होंने टेक दिया था। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि 2016 में एक ऐसा कांड हुआ था, निर्भया कांड, जिसको निर्भया का नाम दिया गया था। 6 दिन के भीतर आरोपियों को, पूरा देश, उसमें कोई राजनीतिक मामला था ही नहीं, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो चुकी थी और उसमें 6 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया गया था। वो ठीक है कि आपको फांसी देते देते 7 साल लग गए थे, वो आप कोर्ट की आप जो भी रूपरेखा है उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं। 6 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया गया था। एक ये राजस्थान की बेटी है जिसके आरोपियों को अभी तक चिन्हित तक नहीं किया गया है। क्या वो बच्ची बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी? इस वजह से आप वो राजधानी के अंदर दिल्ली में आप मामले को जल्दी देख लेते हैं और राजस्थान के एक छोटे से गांव को आप नहीं देखते हैं। तो राजस्थान का गांव, क्या राजस्थान के गांवों की वजह से राजस्थान नहीं बना है? राजस्थान को देखना नहीं पड़ेगा? ये बच्ची की बात है, ये महिला स्मिता की बात है, ये देखना पड़ेगा सरकार को। आज मैं कहना चाहती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और मैं भजनलाल जी को, सरकार को एक निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आक्रोश ना फैले, ये चिंगारी भड़के नहीं, इस पर आके काम हो और न्याय मिले इस बच्ची को। आप देखिए कि बच्ची 11 साल की थी, 11-12 साल की बच्ची, और ये माताजी, जो बच्ची की माताजी, आप खुद देखिए कितनी मासूम सी है, इसकी उम्र नहीं होगी 26-27 साल से ज़्यादा इस बच्ची की माता की उम्र नहीं है, और आप इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में, जो बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती, इस बच्ची के साथ में ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। इसके लिए हम सब दोषी हैं, मैं खुद भी इसके लिए दोषी हूँ, क्योंकि मानसिकता पुरुषों की चेंज होनी है, महिलाओं की नहीं। क्योंकि मानसिकता जब पुरुषों की चेंज होगी ना, जब बदलाव हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे कि आपको बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, महिलाओं का सम्मान करना है, वही बच्चे जाके बड़े होके और वो महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे, और इस तरह की वारदातें राजस्थान में कम होगी, भारत में कम होगी। जी, अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि राजस्थान की आपने बताया, और जो आप भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज शपथ ले रहे हैं, यूँ कहें कि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार, क्या डबल इंजन की सरकार कमज़ोर हो गई है? बिल्कुल कमज़ोर है। हमारी उप मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, उन्होंने एक बार भी संज्ञान में नहीं डाला। या ये राजधानी में यहाँ बैठे हैं, क्या मुख्यमंत्री आई यहाँ पे? उप मुख्यमंत्री आई, दिया कुमारी आई आपके पास में? नहीं आई। क्या उनके पास में खबर नहीं है कि उनके नाक के नीचे से इतना बड़े बड़े काम हो रहे हैं? क्या उनको समझ में नहीं आ रही? क्या उनके पास में 1% खबर नहीं है? या फिर सत्ता बचाने की बातें करते हैं? सिर्फ सत्ता बचाने की बात हो रही है, यहाँ पर महिला अस्मिता के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। किरोड़ी लाल मीणा है, वो बार बार आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस मामले में लाल मीणा जी बिल्कुल नहीं आएंगे इस कार्यक्रम में। किरोड़ी लाल मीणा जी ने दिखाने के लिए, वो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि मैं हार जाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। वो भाजपा सरकार के सामने, डबल इंजन की सरकार के सामने कभी नहीं आएंगे। मैं कहती हूँ, राजस्थान की एक बेटी क्या 10 बेटियां अगर और भी मर जाती हैं तो भी किरोड़ी लाल जी अभी नहीं आएंगे। अगर किरोड़ी लाल जी कोई दूसरी पार्टी से होते तो जरूर आंदोलन करते और हमारे बीच में आज बैठे होते। 5 सालों में यही दिखाई दिया था उनका, यही दिखाई दिया था। वो यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। मैं तो कह रही हूँ होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई नेता कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो किरोड़ी लाल मीणा, जिसके नाम के पीछे मीणा लगाया जाता है, तो क्या वो अपने परिवार की बच्ची को के हाल पूछने के लिए नहीं आ सकते? उनके माता पिता से पूछने नहीं आ सकते? मैं तो कह रही हूँ कि अगर अपने परिवार में भी कोई, ऐसी सरकार में भी ऐसा आदमी है जो गलत कर रहा है, तो उसकी आवाज़ नहीं उठा सकते? आप केवल राजनीति करना जानते हैं। तो यहाँ पे राजनीति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक बच्ची की बात हो रही है जिसके साथ में गलत कुकर्म हुआ, जलाया गया, जलाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, और सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार में बड़े बड़े लोग हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है, आप बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका मीना है। प्रियंका, आप ये बताइए जो गुड़िया के साथ जो घटना हुई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। मैं एक महिला हूँ तो मैं यही चाहती हूँ कि डिम्पल मिला को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकार का जो रवैया है लचीलापन का, उसको लेकर आपकी क्या राय है? उसको यही है कि सरकार को, जैसे भजन लाल जी है तो उनको डिम्पल मीना को न्याय दिलाने चाहिए, और वो एक मंत्री पद लेके बैठे हैं तो उसको मतलब दिखाना चाहिए कि हाँ मंत्री हैं तो हमारे लिए कुछ काम करे, लड़कियों के लिए सेफ। और इस तरीके से उनके घर वाले 15 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कोई न्याय नहीं मिल रही, उनके पिताजी की भी तबीयत खराब चल रही है। उसी तरीके से बस यही है कि न्याय मिलना चाहिए लड़की को, और तो क्या ही है। जो आपके किरोड़ी बाबा हैं जो हर बार आंदोलनों में दिखाई देते हैं, वो इस बार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या डिम्पल के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है? हाँ, अब तो यही लग रहा है देख कर कि अभी तक उन्होंने कुछ पूछा नहीं है, इनकी फैमिली से भी नहीं पूछा है, यहाँ पर भी नहीं आए, तो फिर यही लग रहा है कि किरोड़ी बाबा सिर्फ नाम ही है उनका, और वो मतलब लोगों के इतना कुछ काम नहीं कर रहे अब। वैसे उनको अपना पद चाहिए था, वो ले लिया उन्होंने, कुछ सरकार में मिल गए, आंदोलन करके वो ले लिया। यही लग रहा है अब तो उनको देख कर तो। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? आप थोड़ा सा इधर घूम जाइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता मीना है, मैं राष्ट्रीय महिला महासभा की महासचिव हूँ। जी कविता जी, आप जो ये डिम्पल के साथ में जो 10 साल की है महज, उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है दिल को झंकोर देने वाली है, एक राजस्थान के लिए शर्मसार की बात है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ भाई। जो अब तक गिरफ्तार भी नहीं हुए उनको गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दी जाए उन अपराधियों को, तभी इस डिम्पल को न्याय मिलेगा और इन परिवार वालों को भी संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आज ये 5वां दिन है हमारे धरने का और अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला न्याय कि भाई डिम्पल को न्याय मिल सके। और घटना को लगभग 15 दिन हो गए होंगे, महीना भर हो गया है उसको। महीना भर। हाँ, 5 दिन से हमें यहाँ 5वां दिन है धरने का तो हमारा। जी शुक्रिया। राज करने वाले पहले राज करके लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र में घुस के आज सीएम बन के बैठे हैं, पीएम बन के बैठे हैं, लेकिन इस अत्याचार के खिलाफ बात नहीं करेंगे। आज ये जो टेम्परेचर में आम जनता बैठी है, गरीब लोग गाँवों से आके बैठे हैं, इनकी पीड़ा के निवारण के लिए बात नहीं करेंगे। आज कलेक्टर साहब का ऑफिस है, कमिश्नर साहब का ऑफिस है, यहाँ ये प्रशासन CID IB लगी हुई है, मैसेज जा रहा है, आउटपुट जा रहा है आंदोलन का, पर ये न्याय की बात नहीं करेंगे। क्यों? इनका काम है राज करना, चाहे धर्म के नाम पे करें, चाहे बारी बारी करें, बदल बदल के करें, जनता को डरा के करें। जनता के साथ न्याय की बात कभी नहीं हुई। पहले भी हमें अंग्रेजों को सौंप दिया गया, आज वो राजघराने वापस राज कर रहे हैं लोकतंत्र की शक्ल में। आज अखबार में एक राजा का खबर आई है कि पत्नी मार रही है, बेटा मार रहा है, 10 किलो सोना ले गए। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के हालात, एक राजा के हालात। तो जनता का क्या होगा? जनता को जागना होगा, समझना होगा कि इन बूढ़े बीमार नेताओं को पालने के बजाय अपने बीच के शिक्षित युवाओं को, ईमानदार नेताओं को चुने जो इनकी सेवा कर सके, बजाय इनका दमन करने के, इनके ऊपर अत्याचार करवाने में संरक्षण करने के। इन फर्जी राजा महाराजाओं और रानियों को और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को कभी मत चुनो। हमेशा इसको याद रखो, इस कुराज को, इस पीड़ा को याद रखो और अपने बीच के ही आम आदमी को चुनो जो शिक्षित हो, ईमानदार हो, गली गली मोहल्ला घूम के जनता की पीड़ा का निवारण कर सके। और इस तरह बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है उन दरिंदों को ऐसा कठोर दंड दे कि आज दंड मिले तो लाखों लोगों को उस दंड का मैसेज। नमस्कार तैयब भाई, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और मीडिया के जितने भी बंधु यहाँ पर आए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस परिवार को आप लोग सहयोग देने, साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो आज यहाँ पर आए हैं इस परिवार को अपना समर्थन देने के लिए, और जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक नेता इस परिवार के साथ है। राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं जब से ये सरकारें बनी हैं तब से गरीब की, मजलूम की और पिछड़ों की, सबकी जो है बहुत बुरी हालत है। ख़ास करके महिलाओं पे उत्पीड़न की बात की जाए तो वो देश के अंदर, देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड कायम कर रही है। बड़ा दुख होता है ये देख करके कि हमारे राजस्थान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता था उसकी बहादुरी, शौर्य के लिए, आज शर्मिंदगी के लिए हमारे राजस्थान का नाम हो रहा है। हमारे यहाँ की बेटियाँ इस तरह से उनके साथ में कुकृत्य किए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको ज़िंदा जला दिया जाता है।
ऐसी चीज़ें देख करके दिल दहल जाता है। मैं भी एक बाप हूँ, एक पिता हूँ, मेरे भी घर में बेटी है और जितने भी पिता हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, जिनके घर में माँ, बहन, बेटियाँ हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे सरकारों के खिलाफ आप लोग उतरें, सड़क पर उतरें और इस परिवार को न्याय दिलवाने का काम करें। ये बेचारे कब से यहाँ इस धूप में, इस चिलचिलाती धूप के अंदर बैठे हुए हैं, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार है वो आंख मूंदे बैठी है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, वो उल जुलूल से हरकतें करते हैं, उल जुलूल से बयान देते हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने एक सूबे के मुखिया होने का, परिवार का मुखिया होने का जो दायित्व होता है, वो कहीं भी उन्होंने अपने आप के अंदर दिखाया नहीं अभी तक। उनको संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को, ऐसे वहशी दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके उनको फांसी के फंदे पर टांगना चाहिए था अब तक। तो जो देश के प्रधान सेवक हैं वो आज से कुछ महीनों पहले ये राजस्थान के अंदर ही कह रहे थे कि नहीं सहेगा राजस्थान महिलाओं का अपमान, और अब डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ये कृत्य हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ जहाँ ये डबल इंजन की सरकार बनाते हैं ना, वहाँ पर लोगों पे अत्याचार, अन्याय और इस तरह के बलात्कार के मामले बड़े हैं। तो जहाँ भी हो सके इन डबल इंजन वालों से बचिए, इन बलात्कारी जनता पार्टी से बचिए। चिन्मयानंद, सेनगर और ऐसे लोगों की ये पार्टी है जिन्होंने महिलाओं पे उत्पीड़न किया है, उनके बलात्कार करने का काम किया है। इनमें आए दिन आपने देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे मामलों के अंदर खुद लिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसी पार्टी से बचिए, जनता को बचाने की कोशिश कीजिए, जनता को जागरूक कीजिए, इन लोगों से बचाने का काम कीजिए। मैं तो दुखी इस बात से हूँ कि हमारे देश का प्रधान सेवक, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, वो हजारों महिलाओं के वीडियो वायरल करने वाले, हजारों महिलाओं के साथ में उत्पीड़न करने वाले उस रवन्ना के साथ में खड़े होकर के स्टेज के ऊपर कह रहे थे कि ये मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, इसको वोट दे करके इसको संसद में भेजना। ऐसे लोगों के लिए तो अपील करते हैं वो, तो शर्म की बात है। उसका तो परिणाम आ गया है, सरकार ने जो रिजल्ट आया आपने भी देखे होंगे। लेकिन जो डिम्पल मीणा है, ये मीणा बिरादरी से आती है और एक बड़े नेता हैं किरोड़ीलाल मीणा, जो कि अक्सर देखा जाता है कि सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं इस बार। किरोड़ीलाल जी सिर्फ और सिर्फ अपने घर की राजनीति चमकाना जानते हैं, कभी अपनी पत्नी के लिए, कभी खुद के लिए वोट मांगना जानते हैं। उसके अलावा उनको समाज से कोई मतलब नहीं है साहब। अगर उनको समाज से मतलब होता तो आज ये परिवार यहाँ तड़प नहीं रहा होता, ये परिवार यहाँ इस चिलचिलाती धूप के अंदर यहाँ पर तड़प नहीं रहा होता। इस परिवार को न्याय मिल चुका होता। आज वो प्रदेश की सरकार के अंदर बहुत जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे हैं, वो मंत्री हैं आज यहाँ पर। उसके बावजूद उनके मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला इस परिवार के लिए, एक संवेदना के लिए, इस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ मीणा समाज को ठगने का काम करते हैं, उसके वोट लेने का काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज उनको यहाँ होना चाहिए था, इस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ खड़े रहते, वो इनके साथ बैठे रहते, तब बात होती, तब पता चलता कि वो मीणा समाज के साथ हैं। कल वो मीणा समाज को गालियां दे रहे थे स्टेज के ऊपर खड़े होकर के कि मीणा बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से मैं तो ये कहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेना जानते हैं, इस मीणा समाज के साथ नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं जयपुर के शहीद स्मारक पे मौजूद हूँ, जहाँ डिम्पल मीणा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या आप देखना दिलचस्प होगा कि जो डबल इंजन की सरकार है, भजनलाल की सरकार है, वो डिम्पल को न्याय दिला पाएगी या नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लोग सड़कों पे बैठे हैं चिलचिलाती धूप में। और आप जानते हैं कि राजस्थान का पारा इन दिनों 50 के पार चल रहा है। क्या डिम्पल को न्याय दिला पाएगी और उनके घर वालों को न्याय मिलेगा? तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस वक्त मैं जयपुर से अभिषेक जाखड़, नमस्कार।